श्री जे.पी. शर्मा जी, अनिल कुमार पटेल जी, त्रिभुवन, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, प्रदेश के सभी कार्यकर्ता साथीगण, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले दिल्ली प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष श्री दयानंद राय जी को और उनके तमाम साथियों और उसके साथ प्रदेश जनता दल के प्रभारी महासचिव भाई संजय झा जी को और आप सब लोगों को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं और हमारे हमने का आपकी जय इच्छा हो और इन्होंने ही आज का दिन तय किया। 23 अक्टूबर का छुट्टी का दिन नहीं है, वर्किंग डे, और आज के दिल्ली उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है और सब पार्टी के साथी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं शिविर में। इसके लिए, इस आयोजन के लिए भी इनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। और आप जो दिल्ली है वो देश के हर प्रदेश का, ऐसा नहीं है कि जो दिल्ली प्रदेश है वो कोई अलग से कोई खास दिल्ली का, दिल्ली को पूरे देश का और पूरे देश के विभिन्न प्रांतों के लोग यहाँ निवास करते हो, रहते हैं, काम करते हैं। तो ये जो दिल्ली है, ये दिल्ली प्रदेश है, ये देश भर का है। और इसे जान लीजिए, बिहार के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत लोग यहाँ पर रहते हैं, उत्तर प्रदेश के नजदीक हो, हरियाणा के बहुत नजदीक हो, लेकिन फिर भी यहाँ बिहार में बहुत लोग रहते हैं, लाखों की संख्या में, बड़ी संख्या। और हम लोग तो प्रारंभ से, जब जॉर्ज साहब के नेतृत्व में हम लोग की पार्टी थी, न जाने कहां कहां दिल्ली में कार्यक्रम आयोजन होता था और हम लोग उसमें जाते रहते थे। और उस समय की स्थिति दूसरी थी, बाहर के जो लोग यहाँ पर रहते थे वो बहुत सक्रियता नहीं दिखाते थे यहाँ के कार्यक्रम में, लेकिन उसके बाद स्थिति बदली और देश के किसी भी राज्य के लोग यहाँ निवास करते हैं, सब में सक्रियता आई। और आपको उसको बिहार के लोगों का क्या कहना है, बिहार के लोगों की जो इतनी संख्या और यहाँ के बारे में तो बहुत बड़ी भूमिका है बिहार के लोग, अन्य राज्य के लोगों का भी, लेकिन खास करके जो हमारे बिहार के निवासी, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है दिल्ली के काम में। और बहुत लोग तरह तरह की बात करते थे, पहले तो मजाक करते थे बिहार का, और बिहार के लोग भी अपना परिचय देने में थोड़ा प्रसन्न नहीं होते थे। उनको लगता था बिहार के बाहर में बिहारी को तरह तरह की बात करते हैं, इसलिए लोग अपना ज्यादा परिचय नहीं देते। लेकिन जब से बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है, अब बिहार के लोगों की इज्जत सब जगह बढ़ गई कि बिहार में इतना काम हुआ और बिहार के बाहर तो सब लोग अब शान के साथ करते हैं कि हम बिहार से हमारा काम करेंगे और यहाँ काम करें। और अब तो यहाँ के निवासी हो गए जैसा हमने पहले कहा, और यहाँ के काम में बड़ी भूमिका। और कई लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे भाई हम लोग तो यहाँ पर आए हुए हैं और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें, इसके लिए तो हम लोगों ने मांग की थी। और कितनी बड़ी संख्या में यहीं से, कोई बिहार से कोई किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं के लोग कितनी बड़ी संख्या में शामिल हुए। तो ये सब तो यहाँ का जो लोगों के रहने रहकर यहाँ लोग काम करते हैं और देश के प्रति उनके मन में जो समर्थन का भाव है, तो भले ही कुछ लोग उसका उनकी प्रतिष्ठा न दे, उनकी इज्जत न करे, लेकिन एक बात हमेशा करते हैं, ये दिल्ली में जो बिहार के लोगों का इतना काम है, अगर एक दिन बिहार के लोग इतना काम करते हैं दिल्ली के लिए और इतनी बड़ी संख्या में मौजूद है, अगर लोगों को पता नहीं चलता है, अगर एक दिन दिल्ली में जो बिहार के लोग यहाँ रहते हैं, अगर वो तय कर देंगे कि हम एक दिन काम नहीं करेंगे तो पूरा दिल्ली ठप हो जाएगा। और ये हमेशा से बनते रहे। तो इसलिए और उसके साथ साथ हम हमेशा से, हमारी पार्टी से कहती रही
प्रदेश है, हम लोग तो कहते हैं तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और ऐसा राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। के लिए काम करना हम लोगों ने शुरू किया है, तो दो और महत्वपूर्ण काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां मिडिल स्कूल में कम जा पाती थी प्राइमरी स्कूल के बाद, और हमने वहां पर शुरू किया 2007 में पोशाक योजना, और उसके चलते लड़कियों की संख्या मिडिल स्कूल में बढ़ गई। क्लास 6 से 8 तक, 6वीं क्लास से 8वीं कक्षा तक। उसके बाद हमने सोचा कि भाई लड़कियों को सिर्फ हम 8वीं क्लास तक पढ़ाएं, कम से कम उसको मैट्रिक तक पढ़ाएं, और तब हमने जो आकलन करवाया कि कितनी लड़कियां पढ़ती हैं पूरे बिहार में हाई स्कूल में, मात्र 1,70,000 से भी कम पढ़ती। और हम लोगों ने बिहार में शुरू किया है 9वीं क्लास में लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की, और उसका नतीजा कितना लड़कियों में आत्मविश्वास आया, समाज का वातावरण बदल गया। कोई कल्पना करता था कि लड़की साइकिल चला पाएगी, अरे शहर में भी बिहार में लड़की साइकिल नहीं चला, और जब गांव-गांव से लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी तो एक पूरा का पूरा वातावरण बदल गया, लोगों के सोच में परिवर्तन है, महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा हुआ। तो ये सब काम हुआ, और आप ध्यान दें हम किसी को उपेक्षा नहीं करते। जब 2 साल तक लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, संख्या ऊंची बढ़ने लगी। नारी उत्थान के लिए हमने और सोचा। आप जानते स्वयं सहायता समूह तो देश के कई प्रांतों में चल रहा है, लेकिन बिहार में न के बराबर। और उसके बाद हमने बिहार में वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से कर्ज लेकर हमने वहां स्वयं सहायता समूह की जीविका योजना की शुरुआत की। कुछ जिलों में, 6 जिले में, 44 ब्लॉक में, और उसका जो आकलन किया कि नारी उत्थान योजनाओं में इतनी सजगता आ रही है, इतनी जागृति आ रही है, इतनी चेतना उनमें पैदा हो रही है कि पूरे बिहार में उन्होंने लागू कराया। और जीविका समूह का जो मॉडल था वो इतना अच्छा मॉडल था कि पहले जो स्वयं सहायता समूह बनता था देश में, बिहार में देश से हम लोगों ने शुरू किया जीविका समूह के माध्यम से, और हमारा लक्ष्य था कि 10 लाख समूह बनाएंगे। आज 8.5 लाख समूह बन चुका है। 1 करोड़ से भी ज्यादा परिवार की महिलाएं जीविका समूह से जुड़ चुकी है। और वो जीविका का काम इतना बेहतर हुआ कि देश में जो पहले से स्वयं सहायता समूह था, लगभग जो बिहार का जीविका का मॉडल था, इसी को कई साल पहले उसमें यूपीए की सरकार ने इसको अपनाया, और इसका नाम दिया आज ही। अब आप सोच लीजिए बिहार में नहीं पढ़ते, बापू ने क्या कहा था, भाई तुमको काम करने का मौका मिला है तो इस सरकार आप ट्रस्टी हो, तुम मालिक नहीं हो, ये कोई निजी चीज नहीं है, ये सार्वजनिक संपत्ति है, खर्च मत करो, तो जरूरी है तो नियम के मुताबिक ऐसी चीजों का विज्ञापन होना तो होता है, लेकिन सरकार की उपलब्धियों का कोई बहुत विज्ञापन नहीं करता। और वो जो काम हुआ, आप बताइए 50% महिलाओं को आरक्षण पहली बार दिया गया, बाद में कई राज्यों में दिया गया। हम इस सब चीजों का प्रचार नहीं करते, अपने आप धीरे धीरे होगा। सड़क बन गया, इतना बनने लगा, हम लोगों ने प्रचार नहीं किया। बिहार के बाहर के दूसरे जगह के लोग जो बिहार जाते थे या बिहार से गुजरते थे सड़क मार्ग से, उनको खुद दिखलाई पड़ने लगा कि यहाँ की सड़क अब कैसी अच्छी हो। और दूसरी बात है कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी। पहले उठा जाते थे, बहुत बड़ा की बात नहीं होने लगा, तो जो भी वहां से गुजरते थे वही केस भर में खाने लगे, समय लगता था, और आज कितना कम समय लगता है। इसलिए देश के विभिन्न कोने में जो रहते हैं वही इन बातों के बारे में चर्चा करने लगे। तो भाई काम कीजिए, काम करके काम का प्रचार करने की जो आजकल लोगों का और तरीका है वो भाई मुझे पसंद नहीं, वो पसंद नहीं है। तो हमने गांधी जी का चर्चा किया, काम रखो, लोगों की सेवा में समय। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। ताज ठोक के चुनाव लड़ेंगे हमारे प्रमोद जी। आइए हम जान लें। बताइए सर, आज के अरविंद कुमार जी आए, इनका आगमन हुआ, आपने अभी तक बताया तो क्या तैयारी है और कैसे जो सोच लगे?
जबरदस्त तैयारी है और जनता दल यूनाइटेड पूरे दिल्ली में जोर शोर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और बदरपुर विधानसभा की सीट तो समझ लो पक्का है, पहले से जीते हुए हैं, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बस बड़े लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप सब लोगों का, पूरे क्षेत्रवासी का आशीर्वाद चाहिए, जरूर जीतेंगे हम। अच्छा सर, एक और अपील है, इन्होंने कहा अभी सारी जिम्मेदारी संजय झा जी को दिया, दयानंद जी को दिया। सर आपकी क्या उपेक्षा उन्होंने बताई? सर जो पार्टी का आदेश होगा, जो हम लोगों को काम दिया जाएगा, उसके हिसाब से हम उसी हिसाब से रणनीति बना के तैयारी करेंगे और बदरपुर विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड का झंडा गाड़ेंगे और जीत का परचम लहराएंगे। सर अभी कितने सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा? अभी प्लानिंग है पूरे 70 के 70 सीटों पे, बट लास्ट में देखते हैं, शॉर्टिंग करते हैं कि कहाँ पे हम ज्यादा कामयाब हैं, कहाँ पे नहीं है, तो फिर हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल 70 के 70 सीटों पे हम तैयारी कर रहे हैं। मैं बोला कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी संख्या में आकर के हमें सम्मान दिया है, और मैं खुशी की बात है हमारे बिहार से यहाँ पे आए हैं और हमारे यहाँ की इतने अच्छे प्रोफेशनल में हमारे बच्चे, हमारे बिहार के नाम से जो एक IAS IPS में नाम था और अदर प्रोफेशन में CA हुआ, CS हुआ, एडवोकेट हुआ, अच्छे प्रोफेशन में आ गए हैं, तो काफी प्रेज भी किया और काफी प्रशंसा भी किया उन्होंने। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोगों की ओर से JDU के जितने भी कार्य करते हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद पूरबिया चैनल कि हम लोग पूरब से बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग आए हैं, इतने दूर से आए हैं, मेहनत करते, मजदूरी करते, कोई भी काम करके हम लोग खाते हैं, भीख मांग के तो खाते नहीं। जैसे अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया कि भाई पूरब से आते हैं और लेके 500 रुपये लेके आकर के जाते, तो ये सारे पूरबवासी देख रहे हैं, आप इस चैनल के माध्यम से देख ही रहे हो कि क्या कर रहे हैं। तो जनता दल यूनाइटेड डेफिनेट पक्का जीतेंगे, कोई भी इसमें शक की बात नहीं है। बदरपुर क्षेत्र तो पक्का ही है और हमारा प्रमोद कुमार जी भारतीय गरीब सहयोग समिति से कार्यकर्ता कर रहे हैं साल भर से, वो भी सब क्षेत्रवासी देख रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग को सहयोग दीजिए, आप लोग से भी प्रार्थना करते हैं, पूरे क्षेत्रवासी से प्रार्थना करते हैं कि बदलाव करो। हमारे साथ बने हुए अशोक सर जी जो मास्टर भी है, टीचर अध्यापक है, इनसे हम जानते हैं क्या है सर इनका सहयोग, सर बताइए। सबसे पहले आप लोगों को पूर्विया समाचार को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पर आकर आप लोगों ने कवर किया। जहाँ तक जनता दल यूनाइटेड की बात है, अभी जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक में समय लगता है, लोगों को घर घर जाना पड़ेगा, लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा कि नीतीश बाबू ने जिस प्रकार बिहार का काम किया है, अगर उस प्रकार काम करवाना है तो लोगों को जुड़ाव करना पड़ेगा। ये भाषणबाजी और तालियां बजाने से सिर्फ नहीं होता है, ग्राउंड पर उतर के काम करने से होता है। हाँ, आने वाले समय में जरूर यह परिवर्तित है कि हम लोगों ने सबको देख लिया, पूर्वांचल के जो वासी हम लोग हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सबको हम लोगों ने देख लिया। लेकिन हमारे भला करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ खाते हैं, जूठन की तरह हमें फेंक देते हैं और उस पर अमल नहीं करते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं वो जागरूक हों। जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक एकमत नहीं होंगे, तब तक हम किसी को तहस नहस नहीं कर सकते हैं। किसी को अगर इमारत गिराना है तो उसको नींव को गिराना पड़ता है, और नींव तभी गिर सकता है जब हम धरातल से जुड़े रहेंगे और धरातल के लोगों से मिलेंगे और आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ऐसे सुनने में आ रहा है प्रमोद जी हमारे बहुत लगे हुए हैं, जो भारतीय गरीब सहयोग समिति भी चलाते हैं, अध्यक्ष भी हैं, उनके तत्वाधान में बहुत तरह के कार्यक्रम भी होते रहते हैं, बच्चों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है, अन्य तरह के कार्य भी किए जाते हैं। लेकिन अभी जनता दल के साथ अभी यहाँ नीतीश बाबू के द्वारा जो भाषण दिया गया, सिर्फ उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का ही बड़ाई किया गया है, जबकि निचले स्तर को बड़ाई लोग नहीं करते हैं। सबसे पहले निचले स्तर के लोगों को बड़ाई करना चाहिए, ताकि क्षेत्र में काम वो करते हैं, बड़े नेता सिर्फ भाषण देते हैं। इसलिए मैं अपने राष्ट्रीय नेताओं से आग्रह करूंगा कि लोगों को जमीन पर जो बैठे हैं उनका मार्गदर्शन जरूर करें और उनसे मिलने का प्रयास जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ बने रहिए आप पूर्विया टीवी के साथ। जो नीतीश जी का आगमन हुआ 70 सीटों पे, इन्होंने जैसे प्रमोद जी ने ऐलान किया कि 70 सीटों पे ऐलान करेंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सच्चाई का दर्पण, और बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। धन्यवाद। हमारे साथ एक